लाभ क्या है? लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। ये लाभ चाहिए ठाकुर, सारे संसार के दुख मुझे दे दो। दशरथ के शब्द है, मेरा सारा अपजस हो जाए, मैं स्वर्ग में जाते हुए नरक में ढकेल दिया जाऊं। चौपाई दे रहा हूं, जवाब ऐसे नहीं दे रहा हूं। आजस हो जग सुजन स्वाऊ, और नरक पर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुस्सह सहाबहु मोहि, संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो, लेकिन लोचन ओट राम जनि होई। इस नेत्रों का विषय गुणधर्म हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्यारे, पल प्रतिपल तू मेरे सामने है, मैं तेरे सामने हूँ, नयनों से ओझल मत हो जाना। विषय तो बहुत है, लेकिन इस पर इसी पर जाऊंगा तो आगे नहीं चल पाऊंगा, अभी बहुत विषय है इसी में। लेकिन एक बात है, इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि धन को यदि अपने सामने तुमने दान नहीं दिया तो तो फिर कम से कम अपने लिए यूज कर लो। बड़े ध्यान से सुनो, दोनों बातें बहुत अच्छी जगह है। या तो दान करो, और नहीं दान कर सकते तो आप उसको भोग लो, उसको अपने लिए यूज कर लो। एक महात्मा शरीर पूरा हो गया है, अब उनका शरीर नहीं है, बड़े अच्छे संत थे, उनका आशीर्वाद दास को भी प्राप्त है। उन्होंने कहा अब तुम जाओ, अब तुम बैठो, यदि कथा के बीच में कोशिश किया करो वही बैठे रहो, कथा के बाद जिस पर क्या चढ़ाना हो, घर घर घोड़ा ले आओ, हाँ, जिसको जिसको पैसा चढ़ाना हो वो बढ़िया ब्लैक चेक रख देना, तुम्हें भर देंगे। कथा के बीच में मत आओ। हे राम जी, भोगने में जब भोग लोगे, दान सात्विक वृत्ति है नंबर 1, नंबर 2 नहीं दान कर सकते तो भोग लो, अपने शरीर में यूज कर लो। बुढ़ापे में जब रसगुल्ला खा नहीं पाओगे, डॉक्टर मना करके रसगुल्ला नहीं खाना, रसगुल्ला रखा रहेगा, आप नहीं खा सकते, हमको डॉक्टर मना किया। अरे महाराज सब कुछ भरा है, और दरिद्र की तरह बगैर हल्दी की, बगैर मसाले की, उबली हुई लौकी और फुलका ऐसे खाते हैं भगवान। मरते मरते सका खाने की व्यवस्था है, और खाने की सब व्यवस्था है, लेकिन अंदर नहीं जा सकता, ये मजबूरी न है। तो भोग आपके साथ रहे, और नहीं तो नाश क्या मतलब सुनो, मरने के बाद उसी धन पर सांप बनकर लोग हमने इकट्ठा किया था, ये सब नाती पोता बरसा कर दे रहे हैं, तो उसी धन में भी बना कर बैठो। एक पिताजी अंतिम समय में बिस्तर में आईसीयू में पड़े 5 बेटे थे, सेठ जी के 5 बेटे खड़े दरवाजे पर। पिताजी मर तो गए, लेकिन मरने के पहले बता नहीं रहे, कहाँ धन रखा छुपा के। डॉक्टरों से संपर्क किया तो डॉक्टर ने कहा बड़ा महंगा इंजेक्शन लगेगा 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए में 5 मिनट बोल पाएंगे, इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टरों ने कहा 5 लाख में कम से कम करोड़ का फायदा हो जाएगा, 5 लाख दिया, महाराज जल्दी लगाओ। और जब इंजेक्शन लगाया तो फिर डॉक्टर बाहर आया, महाराज बोलने को तैयार है, एक लड़का जाए अपने पिताजी से बात कर सकता है। तो सबने कहा बड़े भैया आप जाओ, पिताजी आपको बता
बता देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। तो गए, पिताजी आके बोले बिस्तर पर लेके पड़े थे, तो कहे तुम्हारे बाद वाला दूसरे नंबर वाला कहाँ है? उसने सोचा दूसरे नंबर को बताएंगे, हमको नहीं बताएंगे, जल्दी से दरवाजे को दूसरे को बुलाया, तुम आ जाओ। वो आ गया। तीसरा, सेठ जी ने कहा तीसरा कहाँ है? तीसरे को भी अंदर बुला लिया। ऐसे सरकार बना भी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे छुटकारों आएंगे। जब सब आ गए तो सेठ को 5 लाख का देखो, जब धन तुम्हारे काम का होगा तो तुम्हारे काम आए, तुम्हारे भी काम करेंगे तो सेठ भी काम करेगा। सेठ ने कहा अरे ससुरो सब यही में तो दुनिया में देगा, आंखें बंद के बात समझ जा। वो धन भी गया 5 लाख, सेठ बता भी नहीं पाया, और सेठ को चिंता अपने मरने की नहीं थी, उसको तो सब जिंदगी में संसार देखा, संसार की चिंता थी कि दुनिया में नहीं पाया। दुकान बंद करके आया होगा, दुकान खुली रहे बाकी सब चलता रहे। हे महाराज, इसी को यहाँ पर क्या कहा? ठाकुर राम तुम्हारी अवलोकन आज, राम को ताकते रहोगे, राम के सेवन में रहोगे। जैसे आपके शरीर में कहीं कोई स्पॉट हो, स्टेन टाइप का कोई दाग हो, या कुछ इस तरह का आपको लगता है कि स्किन डिसीज में है, इसमें कोई मरहम लगा दिया। अब मरहम लगा के का उसको जो है, अरे आपने लगा दिया, उसमें लगा हुआ है, अब वो असर करता रहेगा, आप सारे काम करते रहते हैं। दवा आपने खा ली है, दवा खाने के बाद आप दैनिक कार्य में लगे हुए, वो अंदर अंदर असर कर रही है। इसलिए भाई सेवन करो, दवा का सेवन किया जाता है। राम नाम रूपी औषधि आप जासु नाम, इसको ऐसे कहते हैं, जाप कह रहा हूँ, आशीर्वाद स्वरूप है, हो सकता है ठाकुर जी की गति बन जाए। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर तय स्थूल। जिस परमात्मा का नाम बार बार आना और बार बार जाना जन्म मरण के बीच को भूल जाता है। जात नाम भव भेषज, हरण घोर तय स्थूल। काशो कृपाल मोहि तो
ठीक है? तो वो छल और कपट में है भैया। छल कपट वाली कथा इस दास को नहीं है, हमारे राज की मना किए। और आगे बढ़े, भरद्वाज जी के यहाँ से विदा लेते हैं। राम जी उठते हैं, महाराज कौन से रास्ते से जाए? भरद्वाज जी कहते हैं महाराज आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, आपके लिए तो सुगम है, आप परमात्मा है। फिर मुनि बट चार संग तब दीने, भरद्वाज जी ने 4 लोगों को भेजा है। वो 4 कौन थे? यही जो हमारे 4 वेद हैं, मानो यही मूर्त मानो के राम जी के साथ चले। थोड़ी दूर जाने के बाद राम जी ने उनको भी विदा किया और आगे बढ़ते हैं। राम जी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। रास्ते में पड़ने वाले नगर का वर्णन है, लेकिन और आगे बढ़ा। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचने पर वाल्मीकि जी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया और वही वाल्मीकि जी इस जन्म में कलयुग में अभी तुलसी के रूप में अवतरित हुए हैं और उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है, आपको एक आश्चर्य की बात बता देते हैं। मानस के अयोध्या कांड के विद्वानों का विषय है, लेकिन हम आपको ही आप राष्ट्र के अंदर जो विद्वान है, ये विद्वता का प्रमाण ले लीजिए। वाल्मीकि जी ही तुलसी है, ये कैसे सत्यापित है? इसी में सत्यापित है। मानस के अयोध्या कांड के प्रत्येक 25 दोहे के बाद छंद की व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही दोहा नंबर 125 आया और राम जी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचने जा रहे हैं, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं मैं ही तो तुलसी बना, मैं ही तुलसी बना और मेरे आश्रम में ठाकुर पधारे हैं, तो मैं इसमें तुलसी शब्द कैसे डाल दूं? वाल्मीकि और तुलसी एक है। इस तरह से समझ लेना कि हर छंद में कार्य करना, अयोध्या कांड का कोई भी छंद 25-25 दोहे के क्रम में आया है, लेकिन 125 नंबर दोहे पर उसको छटका करके एक बढ़ाया और नए अवतार के लिए 26 कर दिया। एक भाव, दूसरा भाव मेरा वो भी सुन लो। अयोध्या कांड के प्रत्येक छंद में तुलसी शब्द आया है। अयोध्या कांड के हर छंद में तुलसी शब्द आया है। मैं उदाहरण दे दूं, नहीं तो ऐसी जमानी नहीं। शुरू से पढ़े, पहला 25वां नंबर जो हुआ, राजा दशरथ कैकेयी भैया के पास पहुंचे हैं और उन्होंने जो शब्द कहे हैं वहां पर सुनो। इसलिए तुलसी तुलसी शब्द आया, लेकिन आपको ज्ञान और आएगा तो टाइम को देर करें। हम 125 नंबर होने के बाद 26 नंबर पर आए, तो 26 नंबर पर ठाकुर जी की स्तुति की है वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी ने स्तुति करते हुए 126 नंबर होने पर पूरे छंद में तुलसी शब्द है ही नहीं। पढ़ लेना, अगर आपको किसी और छंद में तुलसी मिल जाए अयोध्या कांड में, तब मुझे बताना। श्रुति से हमारे हिंदू धर्म में हमारे वैदिक
तो उसमें सरलता ही यदि तुम व्रत नहीं कर सकते, तुम एकादशी में भोजन करके बगैर मर जाओगे, तुम भूखा हो, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भूखे मर जाओ। अक्सर लोग व्रत का मतलब समझते हैं कि बस भूखे मर जाओ, कोई कोई कहते हैं पानी नहीं पीते। तो ये जटिलता में न जाइए, सरलता में आइए। लेकिन यदि आप उसके डर के कारण अपनी परंपरा को, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लेंगे, तो दूसरे धर्म में जटिलता को स्थान नहीं है। जटिलता का स्थान हमारे यहाँ नहीं है, इन्होंने बनाया। बस समझ, कुछ समझ ना समझ पाओ तो फिर बात नहीं। कर्मकांडियों की बदमाशी, ध्यान से सुनना। भक्ति परंपरा में जटिलता नहीं है। मैया का छोटा बालक कहीं से दौड़ के आवे, टीचर लपेटे हुए आवे। हम उन मैया की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, तो कथा में नहीं आई है। तो बनारसी साड़ी में खराब हो जाए तो कहेंगे आदमी होगी, लेकिन मैया दूर दूसरे बच्चे को अपने आंचल में लपेटती है, आजा मेरा, और उसकी दूर को ऐसे जाती है। वो हमारे ठाकुर जी वात्सल्य की पराकाष्ठा है, इसलिए शुद्ध से अगर वेद मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए ठाकुर धराधाम पर आ सकता है, तो ठाकुर के नजदीक जाने के लिए तुम किसी बीच में मीडिएटर को मत रखो। सीधे डायरेक्ट सेवा, डायरेक्ट फ्लाइट है वो, फ्लाइट समझ गए, डायरेक्ट फ्लाइट है, टिकट हम करा देंगे। सीधे सीधे ठाकुर जी के पास नो मीडिएटर, उसी को कहा ठाकुर जी आते हैं और अपने भक्त को समेटते हैं, आ जाइए पूरे चरण में तुलसी शब्द में और आगे बढ़े, क्योंकि हमारे लिए समय भी है। 1 घंटा शेष बचा। आचार्य राम जी कहते हैं, महाराज हमको स्थान बताइए कहाँ रहे। अरे वाल्मीकि जी ने कहा महाराज हमें स्थान बताओ। बड़ा अच्छा विनोद हुआ संत में और अनंत में। संत पूछता है महाराज आपने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं पूछता हूँ जरा आप ये बता दो आप कहाँ नहीं है, जहाँ नहीं हो वही जगह हमें बता दो तो हम आपको बताते हैं। हम जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, थोड़ा पढ़े, थोड़ा ज्यादा पढ़े तो बताएंगे नहीं, अकेले भी लोग बताएंगे। तो महाराज जी आपस में बालकों में विनोद होता था कि बट माने लेकिन तो हट माने क्या। अब इसका अर्थ समझ लो, बट माने लेकिन तो हट माने क्या। ये क्वेश्चन भी है, उसी में उसका आंसर छुपा है। और आगे वाले लाइन नहीं बोलेंगे, हमारे समय की बात है, अब नए समय के बच्चों को बात नहीं है। बट माने लेकिन तो हट माने क्या, तो वही भाव यहाँ पर भी है। राम जी ने कहा महाराज तो आपसे स्थान पूछते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा महाराज पूछो मोहि राम का, मैं पूछत सकूँ जान हो गीता देख गई तुम्हें दिखाओ। जो स्थान आपने खाली हो मुझे बता दो। तो राम जी मुस्कुराए, कोई स्थान ऐसा है ही नहीं। फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि राम जी के मुस्कुराने पर वाल्मीकि जी शुरू हो गए।
बाल नीक प्रभु मिलन बखाना, क्या बखाना? यही बखाना। राम जी को 14 स्थान बताए हैं। 14 स्थान कौन कौन से हैं प्यारे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तुम आपने भक्ति मांगी हो। 5 कर्मेंद्रियां बताओ। बस समझ लिया, बैठ तुम कठिन की हो, हाँ ही हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां बताओ। तुम बताओ, नए जमाने की किया होता, बैठे बैठे बताओ। अभी हमको लगता है कम क्लास में, कोई बात नहीं। मिस्टर चंद्रधारी हमारे सामने बैठे हैं, बच्चे को बैठे बैठे बताइए 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय किसने बता दिया? हमको हिंट दिया, हमको मालूम है, लेकिन हम पूछ दिए रहे हैं, कथा उतर रही है, ढंग से कर रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय वो क्या मुझे नहीं बता पाएंगे। हाँ स्पर्श ये अंदर वाली, हाँ जो गुप्ता जी का पोषण करती है, समझ जाओ। हाँ रसेंद्री ये महाराज, और उसी में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थान में बताने के बाद पहला स्थान स्पर्श करूंगा और अंतिम करूंगा। तो कथा लंबी हो रही है। पहले भगवान का स्थान बताओ, फिर उसके पहले नाम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इसी मंत्र में ही निकाल सुनो, लेकिन भक्त कहता है सुनो राम जी, सुनो राम बताओ निकेता, पहला था स्पष्ट करेंगे, सुनो राम बताओ निकेता, जहाँ
नेत्रों को नायिका अपने नायक के लिए पार्क में बैठ करके प्रतीक्षा करती है। वो प्रतीक्षा नेत्रों की प्यास है, भगत की प्यास। अभी अगले प्रसंग में बताऊंगा, इसी में अगले प्रसंग में ये प्यास है। तो कानों की प्यास, यहाँ की प्यास सब अलग अलग प्यास है। तो कानों की प्यास क्या है? भगवत कथा आप जानते हो राम के बारे में, फिर भी इस बेवकूफ को सुनने चले जाए, ये आपका बड़प्पन। और राम जी इसी को कहा कि जिनके श्रवण समूह समान, समुद्र क्यों कहा, गढ़ी क्यों नहीं कहा, तालाब क्यों नहीं कहा, नदी क्यों नहीं कहा? इसलिए इस सब का प्रवाह कहीं होता है। देखिए समुद्र का प्रवाह कहीं जाता नहीं, वो एक जगह स्थिर रहता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक समुद्र रहेगा। सारी नदियां अपने दुर्गम स्थल से निकलेंगी और पूर्णता के लिए समुद्र में जाकर के गिरेंगी। आज तक आप में से किसी ने सुना कि समुद्र ने कहा हो, हे नदियों, हे नदियों, आपका सर्वल आप, अब मैं फुलफिल हो गया। कभी सुना? चलिए तो मेरी बात भक्त के साथ है कि क्या कि भगवान को जानते हुए भी उनसे इतना प्रेम है कि भगवान की कथा अच्छी है। हे भाई, बड़ी अच्छी बात है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। सुनो, ये फूल है, फूल, और फूल जब वेदास किसी भक्त को देता है, उसको तिजोरी ले जाकर रखे, यहाँ रखे, उसकी श्रद्धा है कि महाराज जी ने दिया। ऐसे ही ठाकुर जी की लीला में प्रत्येक, अरे ठाकुर जी की लीला में प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की दी हुई है। तो तुम्हारे इस मनुष्य जीवन में अमूल्य निधि तुम्हारा शरीर है। कोई कोई कहते हैं महाराज भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया, हम संसार के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, सबसे गरीब हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, भगवान ने कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एक बात करो, पैसा चाहते हो? कहें हाँ। तो कह ठीक है, पैसा चाहते हो तो एक काम करो, ये सूजा रखा है, सूजा रखा है और ये चाकू रखी है, अपनी आंख यहाँ से इतनी काट करके हमारे हाथ में रख दो। आखिया कैसे दे दी? आखिया कैसे दे दी? यही नाम से तो हम देखते हैं। अरे पैसा ले लेना इसका, कह नहीं आँख नहीं दे सकते। तो कहा चाहते लोग पैर दे दो, अरे इसी पैर से तो मैदान जाते हैं, किसा मैदान कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा वाला तो एक काम करो, हाथ दे दो, एक एक अंग वाला आपने नहीं दिया, फिर क्या हुआ? फिर महात्मा ने कहा इस अमूल्य निधि शरीर को पाने के बाद, इतना अमूल्य निधि शरीर मिला, अब इसके आगे तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अकर्मण्य होने को और भगवान को बुलाना देने को ये आपकी भक्ति नहीं है। और आगे बढ़े, काज के समन समूह समान कथा तुम्हारे भगत नाना, भरे निरंतर होई न पूरे, जैसे समुद्र कभी नहीं भरता। समुद्र के शब्द में कभी आज तक ये नहीं आया दैट्स ऑल, ये शब्द समुद्र के नहीं है। तो ठाकुर ऐसे भक्तों के हृदय में चले जाना जो करोड़ों आश्रम के कथा पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, और जो नहीं आ पाए आशीर्वाद दे रहा हूं, कब मैं आ रहा हूं। हाँ, आशीर्वाद दे रहा हूं, कब मैं
जाकर के ऐसे बैठ के कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए कि पहला स्थान है राम जी का। कथा कुमार सुबह सरियाना भरे निरंतर होय न भूले। हम राम के दरिद्री हैं, हम राम कथा के दरिद्री हैं, हम कभी आते नहीं। ठीक है, यही भाव पहला स्थान था। और दूसरा लोचन चातक जिन करी राखे। 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 Jal